सो स्टूडेंट्स हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे थे रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो देख रहे थे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ो ग्रुप। रिप्लेसमेंट जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि डायज़ो ग्रुप जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। वहाँ पे डायज़ो ग्रुप की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, OH माइनस, ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे रिप्लेस इजीली हो सकते हैं। तो ये जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन ये है, देखो, रिप्लेसमेंट बाय ClBrI एंड CN, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग। सैंडमेयर रिएक्शन को एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। एनिलीन जो होता है, एनिलीन को आप लेते हो, एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl 273 278 केल्विन टेम्परेचर रख के बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हो। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट वहाँ पे फॉर्म हुआ है तो उसे क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो, क्लोरो बेंजीन मिलेगा। वहाँ पे दूसरा है क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करो, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। KI के साथ रिएक्ट करो, आयोडोबेंजीन मिलेगा। एंड आज हम देखने जा रहे हैं फ्लोरोबेंजीन जो है उसका प्रिपरेशन। ठीक है। सो बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो आप लोग पढ़ चुके हो। सैंडमेयर रिएक्शन बहुत बार रिपीट हो चुकी है। सैंडमेयर रिएक्शन में एनिलीन से डायज़ोनियम सॉल्ट आप प्रिपेयर करते हो। डायज़ोनियम सॉल्ट पे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये डेरिवेटिव जो है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, बेंजीन के जो डेरिवेटिव है वो हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो आप वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो। तो बेसिकली ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट है। गटरमन रिएक्शन, गटरमन कोच नहीं, गटरमन कोच फॉर्मुलेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, दिस इज़ ओनली अ गटरमन रिएक्शन। गटरमन रिएक्शन में क्या हुआ है, पहले आपने वही किया है, एनिलीन से किसका फॉर्मेशन आपने किया है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन आपने किया है, वही दिया है N2+X-, इस तरीके से हमने लिखा है। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कैसे हुआ होगा, यहाँ पे कौन होगा, एनिलीन होगा, एनिलीन NaNO2 HCl एंड देन आपका बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट वहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, सिंपल है। तो इसके अलावा आपके पास क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाने के लिए सैंडमेयर रिएक्शन के अलावा भी दो अल्टरनेटिव वेज आपके पास होते हैं। वो ये है कि कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr अगर आप करते हो तो रिस्पेक्टिवली क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन आपको मिलेगा अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एंड हम ये बोल सकते हैं कि नेम रिएक्शन है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये रिएक्शन का अपने आप में भी एक इम्पॉर्टेंस वहाँ पे बनता है। जैसे देखो आप सैंडमेयर रिएक्शन की बात करते हो, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव, बेसिकली हैलोजन डेरिवेटिव जो है अरीन्स के उसमें अगर आपने देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिपेयर करते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। व्हाट अबाउट फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो बहुत से एक्सप्लोजिव रिएक्शन को आपको फेस करना पड़ता है, इसलिए फ्लोरोबेंजीन वगैरह इनका फॉर्मेशन हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे। बट यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास ऐसी है कि इससे आप फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से और आसानी से कर सकते हो, ये इसका इम्पॉर्टेंस है। बाल्ज़-शीमन रिएक्शन, बाल्ज़-शीमन रिएक्शन, तो बाल्ज़-शीमन रिएक्शन में पहले क्या लिया आपने, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आपने लिया है, उसकी रिएक्शन आप फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ आप कर रहे हो, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो HbF4 के साथ रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको ड्राई कंपाउंड एक मिलता है। ठीक है, जैसे मतलब बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट करके ये कंपाउंड आपको ड्राई कंडीशन में वहाँ पे मिलता है। अब ये कंपाउंड जो है इसे जब आप हीट करते हो बेसिकली, तो हीट करने के बाद यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा ही, और उसके साथ साथ बोरॉन ट्राई फ्लोराइड जो है उसका भी फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। रिएक्शन काफ़ी आसानी से आगे बढ़ती है। ठीक है, ये रिएक्शन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज यहाँ पे फ्लोरो डेरिवेटिव फ्लोरोबेंजीन आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, और हमें ये चीज़ पता है कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जो इनके जो डेरिवेटिव्स हैं ये बनाना काफ़ी आसान तरीका उनके होते हैं।
आयोडीनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके हम वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। बट फ्लोरीनेशन जो है वो करना बहुत आसान बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर रिएक्शन से काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। मतलब एनिलीन को सबसे पहले कन्वर्ट करना है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट में। बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट जो है उसकी रिएक्शन करवानी है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HbF4 के साथ। यू विल गेट ड्राई काइंड ऑफ कंपाउंड जो है बेंजीन डायअज़ोनियम फ्लोरोबोरेट करके कंपाउंड मिलेगा। वो कंपाउंड को हीट करो, वो टूट जाएगा और टूटने के बाद तुरंत यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। A very simple kind of reaction, and it gains a lot of importance because it produces a very important compound fluorobenzene, which cannot be directly prepared by fluorination of any kind of arena। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिया है नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन जहाँ पे बेंजीन का प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। ARH मतलब क्या है, रिंग है, और C6H6 आप बात कर रहे हो यहाँ पे। ArN2 + X- सेम है, मतलब वही डिफरेंट तरीके से मैंने मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। H3PO4 फॉस्फेनिक एसिड जो है उसकी रिएक्शन वाटर है वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट जो है उससे बेंजीन का प्रिपरेशन मिलेगा। N2 इवॉल्व होगा एज यूजुअल। यहाँ पे H3PO4 फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे फॉर्म होगा, फॉस्फेनिक एसिड से फॉस्फोरस एसिड जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, एंड HX भी यहाँ पे आएगा। ये है एक रिएक्शन। और एक रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने दी है कि फिनॉल का फॉर्मेशन उन्होंने एक्चुअल में किया है। बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट जो है वो आपने लिया है, H2 हाइड्रोलिसिस करो उसका। हाइड्रोलिसिस शुड बी टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस पे वो हाइड्रोलिसिस आपको वहाँ पे करना है, फिनॉल फॉर्म होगा वहाँ पे, वो एक रिएक्शन है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट रिएक्शन हम जो देखने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन भी हम कर सकते हैं प्रिपेयर डायरेक्टली, बट इस मेथड से भी नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन वहाँ पे हो सकता है। वही है कि यहाँ पे बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट लिया है, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की है। यहाँ पे क्या मिला आपको, बेंजीन डायअज़ोनियम फ्लोरोबोरेट यहाँ पे मिला है। उसको उसकी रिएक्शन NaNO2 और Cu सोडियम नाइट्राइट और कॉपर के साथ रिएक्शन करो, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके साथ साथ NaBF4 एंड N2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट, वेयर बेंजीन डायअज़ोनियम मतलब डायअज़ोनियम ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो ये रिएक्शंस हमने देखे रिप्लेसमेंट के। एक्चुअल में ये रिएक्शंस कौन से थे बच्चों, रिप्लेसमेंट के रिएक्शंस थे, रिप्लेसमेंट ऑफ डायअज़ो ग्रुप बाय एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल लाइक Cl-, Br-, I-, F-, Cn-, OH-, NO2- एक्सेट्रा। सो इतने न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो डायअज़ो ग्रुप को बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज डायअज़ो ग्रुप इज सेड टू बी अ बेस्ट लिविंग ग्रुप एवर। ठीक है, सो ये रिएक्शंस हमने रिप्लेसमेंट वाले देखे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिएक्शंस वेयर देयर इज रिटेंशन ऑफ डायअज़ो ग्रुप। डायअज़ोनियम ग्रुप जो है उसका रिटेंशन हो रहा है, वैसे रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं। और उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। वो कैसे रिएक्शंस है, कपलिंग रिएक्शंस। अब यहाँ पे रिएक्शंस अगेन ऑफ डायअज़ोनियम सॉल्ट, रिटेंशन ऑफ डायअज़ोनियम ग्रुप के रिएक्शंस अब हम देखने जा रहे हैं, जिसे कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाएगा। कपल हो रहे हैं दो जो भी रिएक्टेंट्स आप लेने वाले हो वो एक दूसरे के साथ अटैच होने वाले हैं। सो द रिएक्शन इज सेड टू बी कपलिंग रिएक्शन थ्रू N बॉन्ड N। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AR-N डबल बॉन्ड N अज़ो कपलिंग, इस तरीके से एक कपलिंग आपको नज़र आएगी। ठीक है, अज़ो कंपाउंड्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड यूज्ड एज अ डाइज।
अज़ो कंपाउंड जो भी मिलते हैं आपको, जैसे एग्जांपल्स दो मैंने दिए हैं, तो उस तरीके के जो अज़ो कंपाउंड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे वो एक्चुअल में ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ब्लू कलर, रेड कलर, येलो, ऑरेंज, ठीक है, इस तरीके के ब्राइट कलर वहाँ पे वो दिखाते हैं। सो हेंस दे आर यूज्ड एज अ डाई। डाई की तरह वहाँ पे उसका यूज़ होगा, कलरिंग एजेंट की तरह उसका यूज़ वहाँ पे होता है। अब डाई क्या है ये अगेन उतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का ये वक्त नहीं है। 9th 10th में वैसे भी डाइस क्या होते हैं वो आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट देखो, दे गेट एब्सॉर्ब्ड इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वो कलर्ड क्यों होते हैं ये पहले समझ लो, ठीक है। जो भी कंपाउंड्स, अज़ो कंपाउंड्स यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं, दे गेट एब्सॉर्ब्ड इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड हेंस इट इज़ कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड वहाँ पे वो होते हैं विजिबल, वहाँ पे जो भी हम बोल सकते हैं कि रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वहाँ पे वो एब्सॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट हमने वहाँ पे लिया है। एक जगह पे फिनॉल के साथ रिएक्शन है, दूसरी जगह पे एनिलीन के साथ रिएक्शन है। बोथ द रिएक्शंस वर टेक्स प्लेस इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या लिखा है OH-, यहाँ पे भी OH-। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलर पूरी चेन है, ये चेन इस N के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। यहाँ पे ट्रिपल था, यहाँ पे डबल आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और दोनों चेन अटैच हो गए, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिला, पैराहाइड्रोक्सी, पैराहाइड्रोक्सी अज़ोबेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी अज़ोबेंजीन करके प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिला। तो ये ऑरेंज कलर का मटेरियल है, ऑरेंज कलर का डाई यही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एनिलीन के साथ सेम प्रोसीजर है, ये Cl निकल जाता है HCl के फॉर्म में, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे ये चेन इसके साथ अटैच। पैरा अमाइनो अज़ोबेंजीन मतलब येलो डाई का प्रिपरेशन वहाँ पे आपने किया है। सो बेसिकली ये ऑरेंज एंड येलो डाई, ये दोनों ही डाई का प्रिपरेशन आपको है। वैसे ब्लू होता है, रेड कलर का डाई होता है, बट वैसे प्रिपरेशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट ऑफ यूज़ टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग। बट बेसिकली बोलना यह है कि अज़ो कपलिंग जो होती है या कपलिंग रिएक्शन जो होती है, उससे हम डाइस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। डाइस जो है वो कलरिंग मैटर है, कलरिंग मटेरियल है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आपको कलर वहाँ पे देना है, या वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वो जो चीज़ है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो डाइंग किया जाता है, वो डाई यही हम यूज़ करते हैं। ऑरेंज डाई है, येलो डाई है, यहाँ पे मैंने बता दिया। तो ऑरेंज डाई कौन सा है, केमिकल नेम पैराहाइड्रोक्सी अज़ोबेंजीन। येलो डाई कौन सा है, पैरा अमाइनो अज़ोबेंजीन, ठीक है। सो यहाँ पे अज़ो लिंकेज आपको दिखाई दे रही है, ये जो लिंक है देखो, ये लिंक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये लिंक आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आगे जो भी क्वेश्चन उन्होंने दे के रखा है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब सब टॉपिक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डायअज़ोनियम सॉल्ट। जो भी अभी तक हमने पढ़ा ना कि रिटेंशन ऑफ डायअज़ोनियम ग्रुप, या हम बोल सकते कि रिप्लेसमेंट ऑफ डायअज़ोनियम ग्रुप, ये सारे रिएक्शंस हमने अभी देखे, तो उस रिएक्शन से नेट रिजल्ट क्या निकलता है, इम्पॉर्टेंस क्या है डायअज़ोनियम सॉल्ट का। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंस ये होगा कि फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये जो है ना, ये नॉर्मल प्रोसीजर से या फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन से हम नहीं बना सकते, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे बना रहे हैं। नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन है, मतलब Cn- और NO2- जो है वो डायरेक्टली आपके बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो भी नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। ये एक प्रोसीजर है यहाँ पे। और दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली ये जो अज़ो कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इनका कमर्शियल तो यूज़ काफ़ी बहुत बड़ा है, डाइज़ करके इनका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। तो ये यूजेस है वहाँ पे, इम्पॉर्टेंस है डायअज़ोनियम सॉल्ट का, तो डायअज़ोनियम सॉल्ट इस तरीके से इम्पॉर्टेंस वहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपके सामने आपको मिल रहे हैं, देखो ये दोनों भी स्ट्रक्चर्स जो है ये कॉन्जुगेशन में है, स्टेबलाइज है, कॉन्जुगेशन में है। देखो आप
खुद देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, एन डबल बॉन्ड एन, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से ये अगर देखो ना तो दोनों भी कॉन्जुगेशन में आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपको मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है वो कंप्लीट किया लास्ट नोट के साथ यूजेस ऑफ डायअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक्चुअल में ये है कि हमारे सब जो भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। लाइक हैलोजन डेरिवेटिव्स हमने पढ़ा था जब क्लासेस एक्चुअल में वहाँ पे शुरू थी, तब हैलोजन डेरिवेटिव्स की पूरी पढ़ाई आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट है अल्कोहल फिनॉल ईथर मैंने लिया है। ठीक है, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इसके पहले हमने लिया। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन भी हुआ है। बायोमोलिक्यूल जो है वो आप लोगों के डिमांड पे मैंने पहले ही स्टार्ट किया था, बायोमोलिक्यूल्स भी ख़त्म हुआ। पॉलीमर्स जो है वो भी वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। रादर ये है कि मैं आपको एक सजेशन देने वाली हूँ कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उसकी पढ़ाई अगर आपको करनी है तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको वहाँ पे टाइम पास मत करो। ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है कि मुश्किल से एक सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं। वो भी इस तरीके का है कि कुछ सिंपल से सवाल भी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड से सवाल भी आ जाते हैं। बट ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाने जैसा कुछ नहीं, आपको रीडिंग करना पड़ेगा। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू सी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। प्लीज़ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 549, लेसन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में 549 पेज पे मैं बता रही हूँ, उतने पॉइंट्स कवर अप करते जाओ। जिनके पास टेक्स्ट बुक अभी नहीं है वो पेज नंबर एंड पॉइंट जो है वो नोट डाउन करते जाओ। वहाँ पे ड्रग की डेफिनेशन जो है वो आपको वहाँ पे करनी है। ड्रग क्या होता है उसकी डेफिनेशन 550 पेज पे। ठीक है, 550 पेज पे यहाँ पे आपको एक्शन ऑफ ड्रग ऑन टारगेट्स ये दिया हुआ है। एक्शन ऑफ ड्रग ऑन टारगेट्स, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये पार्ट आपको क्या करना है, कवर करना है। उसके ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, 550 पेज पे ही क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आपको वहाँ पे दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग जो है बेसिकली वो एक बार पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे है 551 पेज नंबर 551। ठीक है, लास्ट में ये जो बता रही हूँ मैं एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक क्या है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं 552 पे, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, कोडीन का स्ट्रक्चर वहाँ पे आप टिक मार्क करो। एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन कैसे बनता है, ये यहाँ पे जो दी है रिएक्शन उसको बॉक्स कर लो। उसके बाद है ट्रैंक्विलाइज़र। डेफिनेशन तो हर एक करनी है, ट्रैंक्विलाइज़र क्या होते हैं एंड ट्रैंक्विलाइज़र जो होते हैं उसमें देखो आगे जाने के बाद कि ट्रैंक्विलाइज़र में कौन कौन से वहाँ पे सब्सटेंस आते हैं वो भी वहाँ पे करने हैं आपको। उसके बाद है वहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें वेरोनिल जो है एंड सेरोटोनिन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल्स मतलब एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक क्या होता है ये पहले समझो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रक्चर आता है अजोडाई, ये अभी पढ़ा हमने अजोडाई का स्ट्रक्चर। उसके बाद ये है यहाँ पे प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन नीचे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है वो पता होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है एंटीसेप्टिक डेफिनेशन, और ये स्ट्रक्चर देख के रखो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लर्न करने हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते, आप भी तो यूज़ ही कर रहे हो कि कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसमें तो डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो तो काफ़ी बार हम यूज़ कर रहे हैं। सो वी शुड नो दैट कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डिसइंफेक्टेंट इज़, बिकॉज रनिंग यहाँ पे
जो भी हम टॉपिक है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये डिसइंफेक्टेंट क्या होता है ये पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद है एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटीहिस्टामाइंस क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। ऊपर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। केमिकल्स इन फूड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव की जो डेफिनेशन नीचे दी है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये तो पढ़ने के बाद भी आ सकता है। नेक्स्ट आएगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक पॉइंट यहाँ का आपको करना है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स में BHT BHA ये जो है ये दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको करने हैं। क्लींजिंग एजेंट्स में सोप है, यहाँ पे डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स में आपको एनियोनिक डिटर्जेंट एंड कैटियोनिक डिटर्जेंट जो है वो आपको वहाँ पे करने हैं। उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनियोनिक और कैटियोनिक डिटर्जेंट के। एंड देन उसमें लास्ट है मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ी है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की मैकेनिज्म तो पढ़ी होगी, 100% ऐसे होगा ही नहीं, बिकॉज कार्बन का जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसमें क्लींजिंग एक्शन जो होती है सोप की वो दी ही जाती है वहाँ पे। तो वो बेसिक ये है कि वो पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। रीडिंग 2-3 बार करो उसका, उसके जो भी डेफिनेशंस है डेफिनेशंस अच्छे से करने की कोशिश करो। जो भी रनिंग टॉपिक्स चल रहे हैं अभी, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें डिसइंफेक्टेंट तो हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली डिसइंफेक्टेंट इज़, डिसइंफेक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, नाम पता होने चाहिए। ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स आप इकट्ठे करते जाओ। उसके बाद ये है कि वहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि डिटर्जेंट सोप जो है सोप की क्लिनजिंग एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली एक इन शॉर्ट अगर मुझे देना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, तो इन शॉर्ट में ये बोलूँगी आपको कि हर एक डेफिनेशन जो आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में दी है, यू शुड नो दैट डेफिनेशन वेरी वेल फ्रॉम माइंड, ठीक है। तो अच्छे से ये पढ़ाई करो। अभी इसके बाद जो चैप्टर मैं लेने वाली हूँ, हैलोजन डेरिवेटिव्स एक्चुअल में हो चुका है, बट हैलोजन डेरिवेटिव्स जो लेसन है क्विकली रिवाइज यहाँ पे मैं करूँगी। लगभग 3 से 4 लेक्चर उसमें लगेंगे, 3 लेक्चर में वो वहाँ पे क्विक रिवीजन उसकी हो जाएगी। सो नेक्स्ट इसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स में फिर से रिवीजन होगी। बाकी का ऑर्गेनिक का पोर्शन तो ख़त्म हो चुका है अभी। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक का सिलेबस तो रिवाइज्ड हो चुका है, बट तभी भी हैलोजन डेरिवेटिव्स बहुत पहले हुआ था, इसलिए एक बार मैं उसको सिर्फ एक फ्रेश रिफ्रेशिंग टच वहाँ पे देना चाहती हूँ। 3 लेक्चर में वहाँ पे वो हो जाएगा।